इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति ख्वाब देखता है, देखे भी क्यों ना, क्योंकि वह ख्वाब देखने के लिए स्वतंत्र होता है। वह चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो और इस दुनिया में उसकी एक अलग पहचान हो। सोचे भी क्यों ना, क्योंकि हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग प्रकाश की गति से भी तेज चलती है। जब वह पढ़ता है तब सोचता है कि इतना पढूं कि एक महान वैज्ञानिक बन जाऊं। जब वह खेल के मैदान में क्रिकेट खेलता है तब सोचता है कि एक महान बैट्समैन बन जाऊं। कभी सोचता है कि एक महान बॉलर बन जाऊं। जब हॉकी खेलता है तब भी सोचता है कि हॉकी का एक महान प्लेयर बन जाऊं। जब सड़कों पर या मैदान में दौड़ता है तो भी सोचता है कि मैं इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति बन जाऊं। और जब पहाड़ों को देखता है तो सोचता है कि इन पहाड़ों पर बिना रुके चढ़ता चला जाऊं। समुद्र को देखता है तो सोचता है कि बिना रुके तैरता चला जाऊं। आग को देखता है तो भी सोचता है कि एक छलांग में इसे पार कर दूं, परंतु जब आग की तपन से त्वचा जलती है तो अपने कदम पीछे खींच लेता है और उसकी सोच भी कुछ धीमी गति से चलने लगती है। ठीक इसी प्रकार समुद्र की उठती लहरों को देखकर और समुद्र की कभी न खत्म होने वाली सीमा देखकर मन थोड़ा ठहर सा जाता है, क्योंकि समुद्र को तैर कर पार करना असंभव है, परंतु एक खिलाड़ी बनना तो संभव है। और पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल करना भी संभव है, परंतु कुछ लोग करने की सोचते तो हैं परंतु कर नहीं पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि आलस्य उन्हें करने नहीं देता। जानते हो, यदि कोई करने की ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। मैं एक महान व्यक्ति की बात बताता हूँ कि वो महान कैसे बना। जब वह 12 वर्ष का था तो कक्षा 8 में पढ़ता था। तब वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। उसके मास्टर साहब उसकी रोज़ पिटाई करते थे। उसके साथ पढ़ने वाले उसकी रोज़ हंसी उड़ाते थे। कोई उसे बुद्धू कहता था तो कोई उसे कुछ कहता था और ऐसे ही उसकी हंसी मजाक बनाया करते थे। वह बहुत परेशान रहता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। वो याद करके बिल्कुल नहीं लाता था। तब मास्टर साहब ने एक दिन उसके माँ बाप को बुलाया और उसका नाम काटने की बात कही, परंतु उसके माँ बाप के प्रार्थना करने के बाद मास्टर साहब ने उसका नाम नहीं काटा। वह मन ही मन बहुत रोता था कि मैं क्या करूं। वह दिन रात सोचता था कि मैं कैसे याद करूं। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों याद नहीं होता। ऐसा दिन रात सोचने लगा और साथियों द्वारा की गई बेइज्जती को बार बार सोचता रहता था, जिससे उसकी नींद कम हो गई। टेंशन में भूख प्यास सब कम हो गई। अब वह दिन रात पढ़ने लगा। जैसे ही खाली समय मिलता था तो पढ़ने बैठ जाया करता था। अब वह अपने समय को उपयोग में लाने लगा था और जो प्रश्न उत्तर याद नहीं होता था उसे पढ़ता रहता था। बार बार लिखता, बार बार पढ़ता और वो उसे किसी न किसी तरीके से याद कर लिया करता था। उसकी पढ़ने की इच्छा इतनी बढ़ गई कि अब उसे नई नई किताबें अच्छी लगने लगी। वह उन्हें पढ़ता गया और उनसे ज्ञान प्राप्त करता गया और ऐसे ही करते करते एक दिन एक महान साइंटिस्ट बन गया। कि लोग कहते हैं कि इच्छा से पढ़ाई होती है। मैं इस बात को नहीं मानता। इच्छा
को पैदा करना पड़ता है। अपने माँ बाप की कंडीशन को बार बार सोचकर वे रात दिन मेहनत कर कर कैसे न कैसे करके पैसा कमाते हैं और हमारी पढ़ाई में लगाते हैं। और वे चाहते हैं कि तैसे हमने तो अपना जीवन काट लिया, पर हमारे बच्चे जो हैं आगे बढ़कर एक अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी प्राप्त कर कर एक अच्छा जीवन व्यतीत करें और वे कभी अपने जीवन में दुख ना उठाएं। मिट्टी से बना मिट्टी में मिल गया, क्या लाया था क्या छोड़ गया, कुछ तो ऐसा छोड़ जा निशा, जिसे दुनिया याद रखे सारी।